अच्छा जी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में नंबर 1 आने की एक रेस लगी हुई है। लाहौर और मुल्तान के बाद कल फैसलाबाद स्मॉग में सबसे आगे निकल गया और हुकाम ने फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज जो हैं वो सील कर दी। अब देखिए, अब वेट ना करेंगे आपके यहाँ स्मॉग आएगी तो आप सील करेंगे, कर लें। ये वो वाला मौसम बना हुआ है जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा होगा वहाँ स्मॉग होगी। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान हुए और 63 लाख रुपए के जुर्माने हुए। पंजाब अर्बन यूनिट की एक रिपोर्ट में भी आ गया है जी सामने, जो कहा जा रहा था ना कि ये फसलें ना जलाएं। ठीक है जी, फसलें ना जलाएं, भट्टों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के तहत, अब उन्हें ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है वो भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा ये गाड़ियों मोटरसाइकिलों का है। ये धुआं छोड़ती हुई बसें भी एक तरफ रख दें, जो ओवरऑल इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये जो गाड़ियाँ हम और आप चला रहे हैं सड़कों पे और ये जो मोटरसाइकिलें, रक्शें, एवरीथिंग, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। कितना है? 83%। 83.15, मतलब आप चलें कर लें 85% कर लें, यानी 85% जो है वो हमारी कंट्रीब्यूशन है इस तरह, और हम सारे उन पे डाल रहे हैं भट्टों पे। और कभी हम इंडिया में डाल रहे हैं, कभी हम भट्टों पे डाल रहे हैं, कभी हम फसलों पे डाल रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन भी सर्टनली है 5%, 6%, 5%, 6%। और लेकिन सबसे बड़ा मसला तो हमारा अपना है। मतलब हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इसके लिए बाकायदा कानून साजी होगी, रिफाइनरी चेंज होगी, नहीं होगी, मतलब इस पे अभी तक डिस्कशन शुरू ही नहीं हुई है। साथ ही बता दें आपको कि उधर महकमा मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की फुल्की बारिश जो है उसका इम्कान किया है। और ये अच्छी बात है, बिकॉज बारिश होगी तो ये स्मॉग बैठेगी ना। तो आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान है, जिससे स्मॉग की शिद्दत में कमी आने की उम्मीद बेसिकली की जा सकती है। लेकिन हमने पहले ये भी देखा है, फिर वो बैठ भी जाती है, फिर दोबारा आ जाती है। बट एनीवे बारिश होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चूँकि फैसलाबाद ने टॉप किया है तो हम उसकी सूरत हाल आज मालूम करेंगे कि क्या है। हमाद अहमद हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हमाद, बताइएगा क्या माहौल है आपके इर्द गिर्द? और चलिए, आपने तो अच्छी बात है मास्क पहना हुआ है, लेकिन फैसलाबाद में आपके अलावा और कितने लोग हैं जो मास्क पहन के निकल रहे हैं बाहर? जी, सनती शहर फैसलाबाद की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है और स्मोक के हवाले से यहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल है कि फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार इंतहाई ख़राब है। और अफसोस की बात यह है कि सनती शहर में, पंजाब के दूसरे बड़े शहर में सरकारी तौर पर फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार जांचने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई आला नहीं है। 2019 में 5 जो का फैसला हुआ था, एक मॉनिटर यहाँ पर जनाब क्लब चौक में लगाया गया था, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ये सीज़न शुरू हुआ है तो जनाब दिया गया, दूसरा मॉनिटर गैर फाल है, बाकी 3 तो लग ही नहीं सके। तो इस सूरत हाल में जो आलमी वेबसाइट से ही म्यार जांचा जा रहा था, लेकिन फैसलाबाद का डाटा जा नहीं रहा था। काफ़ी दिनों के बाद गुज़श्ता रोज़ जब सामने आया है तो फैसलाबाद आलूदगी में जो नंबर 1 पर चला गया था। आज भी सुबह जो फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार था वो 477 आलमी वेबसाइट पर दिया जा रहा था और इस वक्त भी 405 के करीब है। तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। दूसरी जानब जो एहतियात करनी चाहिए, लोग एहतियात करते नज़र नहीं आ रहे। कोई 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो मास्क पहन बाकी जो मामूल में मामूलात हैं लोगों के वो उसी तरह जारी हैं। और सनती यूनिट्स जो हैं उनकी चिमनियाँ भी मुसलसल धुआं उग रही हैं, सड़कों पर गाड़ियाँ भी धुआं फैला रही हैं और ईंटों के बट्टे जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं। और कार्रवाइयाँ अब सख्त कर दी गई हैं। जो महकमा माहौलियात है पहले सनती यूनिट्स को की चेकिंग करता था तो जो बॉयलर थे उनको सील किया जाता था, जुर्माने किए जाते थे, फिर भी वो बाज नहीं आते थे, दोबारा चला लेते थे, सील तोड़ लेते थे, फिर उनको 7 मुकदमा दर्ज करवाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी जो फैक्ट्री मालकान हैं उन्होंने अपना जो ऑपरेशन जारी रखा। तो वो गुज़श्ता रोज़ जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, अब ऐसी फैक्ट्रियाँ जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं तो उनकी फैक्ट्रियों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया गया है और 2 फैक्ट्रियों को डिमोलिश किया गया है, जिस पर जो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द अपडेट। कुछ मेजर्स ठीक भी लिए, लेकिन लोगों का इसको रिस्पॉन्सिबली ना ट्रीट करना ये बड़ी अजीब बात है। जब आपके इर्द गिर्द धुआं है तो आपको किसी की क्यों ज़रूरत है कि कोई आपको बताए कि जी मास्क पहन लो, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे पास जो पाकिस्तान के शहरों की फहरिस्त आई है ना, कराची उसमें 10वें नंबर पर है। बाकी अब ये फिनोमेना तकरीबन सेंट्रल पंजाब
और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फैल गया है, पेशावर की भी हमने बात की थी। अभी भी 5वें नंबर पर हरीपुर है, एबटाबाद, जो कि हम नहीं तसव्वुर करते थे। तो हमें ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच और पॉलिसी साजी की ज़रूरत है कि हमारा ये जो फ्यूल है जो हम अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में जला रहे हैं, अगर ये हमारे माहौल को इस तरह ख़राब कर रहा है तो हम कैसे तब्दील करेंगे? ये ओवरनाइट तो तब्दील हो नहीं सकता। इसके लिए हम सऊदी अरेबिया से बात करें, इसके लिए हम ईरान से बात करें, इसके लिए और मतलब, लेकिन हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले तो उनसे बात कर लेते हैं। मरियम शाह ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान एयर क्वालिटी इंस्टीट्यूट की हेड ऑफ कम्युनिकेशन है। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। हम कंट्रोल कर सकते हैं स्मॉग का इशू? मतलब ये इट्स नॉट अ न्यू इशू फॉर अस, पिछले 10 सालों से तो एक्टिवली इसकी बात हो रही है, लेकिन इस साल जो हालात हैं दे आर एक्चुअली अ किलर। मतलब ये भी अगर वर्ड्स यूज कर दें तो ये गलत नहीं होगा। कैन एनीथिंग रियली बी डन? देखिए, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हो रही हैं, मगर काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं भी हो रही। रिसेंटली आई एम नॉट श्योर अगर इफ़ यू आर अवेयर, मगर एक ग्रुप है पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स के नाम से, जिसमें कोई 25-30 एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेवेंट टू एयर क्वालिटी। उन्होंने एक ख़त जारी किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने इमीडिएट मेजर्स आउटलाइन किए हैं कि 2-3 चीज़ें जो उनको इमीडिएटली करनी चाहिए, और उसके अलावा 12-15 पॉइंट्स और दिए हैं जो हमारी थोड़े जो नेशनल क्लीनर पॉलिसी और जो दूसरी स्मॉग मिटिगेशन प्लान्स में जो चीज़ें एक्सक्यूज मी आउटलाइंड है, उससे थोड़ा सा एडिशनल है कि और इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से शेयर अ बिट अबाउट इट, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अभी तक तो हमें लगता है हम राइट डायरेक्शन में डिस्कशन ही शुरू नहीं हुई कि हमने करना क्या है। मतलब स्कूल बंद कर देना, बारबेक्यू की दुकानों पे छापे मारना, भट्टे बंद करना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स यू नो लिस्ट द इमीडिएट मेजर्स जो आप लोगों ने तजवीज़ जो दी है, उसमें इमीडिएट मेजर्स बताएं। जी देखिए, जो अभी फिलहाल जो मेजर्स हैं वो इन्होंने स्टॉप गैप मेजर्स लगाए हुए हैं। ठीक है कि कुछ एरियाज में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया या स्कूल्स बंद कर दिए या कहीं जो है रिस्ट्रिक्शन कर दी है। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं जो एक तरीके से अच्छा है, मगर वो इतना उसका फ़ायदा भी क्या है ये हमें नज़र नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, सो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड किए हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप ब्रिक किल्स जो है वो सारी बंद कर दें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे अगर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है तो हमारी ब्रिक किल्स क्यों चल रही हैं अभी भी? उनको बंद होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी, इवन इफ देयर इज एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी और नॉट, देयर शुड नॉट बी फंक्शनिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, इंडस्ट्रियल एमिशंस पे जो है वो भी फिलहाल जो भी मेजर नहीं कर रही, जो मैच नहीं कर रही स्टैंडर्ड्स को, उसको भी बंद कर दें। ठीक है, ये अभी हमारा सबसे क्रूशल टाइम है साल का, जिसमें हमारी जो थर्मल इन्वर्जन की लेयर हो जाती है, एक हॉट एयर की लेयर फॉर्म हो जाती है और सारे पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। तो मतलब एक बंद कमरे में आप क्यों कोयला जला रहे हैं? ये इट डजंट मेक सेंस। तो ये चीज़ें हैं। फिर तीसरा मेजर जो है वो ये है कि आप व्हीकल्स जो है जो रात में जो है हैवी ट्रांसपोर्ट आती है शहरों के अंदर, उसको भी बंद कर दें। ठीक है, उनके डीजल फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी जो है स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स वगैरह, उन सारों की मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड बंद हो जानी चाहिए। ये 3 मेन मेजर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और बहुत अच्छे तरीके से जो उन्होंने सॉल्यूशंस रेकमेंड की हुई हैं वो ये है कि आप पहले लें इस्लामाबाद और लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर को आप लें एज पायलट लें एज 2 टेस्टिंग सिटीज़ फॉर क्लीन एयर। इसमें आप जो है सारी रेगुलेशंस अप्लाई करें। बिकॉज देखें, अभी जो आप लोग बात कर रहे थे फैसलाबाद और मुल्तान की और पेशावर की और हरीपुर की, ये पोल्यूशन अभी नई तो नहीं है, ये तो मतलब पिछले 8, 10, 12, 20 सालों से है। अभी तो हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। also seeing it physically, मतलब आप भी मरियम, अगर आप लाहौर और सराउंडिंग से वाकिफ हैं आप, तो आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में कोई औस या फॉग नहीं होती थी। मतलब अक्टूबर के महीने में अगर हमारे इर्द गिर्द धुंध छा रही है, सो ये इसी साल का फिनोमेना है। अदरवाइज हम स्मॉक कर तो रहे हैं कई सालों से, लेकिन वही बाय द एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी में जाके हमारी वही जिस तरह रिवायती तौर पर औस उतरती थी लाहौर में, स्मॉग उठ के हमारे मुंह के आगे आ गई हमें बताने के लिए कि मैं अभी पंखे चल रहे हैं कि बाहर हमें नजर नहीं आ रहा। ये तो अजीब फिनोमेना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एंड दिसंबर जनवरी में होता था वो नवंबर के शुरू में हो रहा है अभी। ठीक है, इसके अब देखें, अब इसमें क्लाइमेट चेंज के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि प्रेशर किधर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पोल्यूशन की वजह से है या ये कोई नेचुरल निज़ाम है।
तो रिसर्च की ज़रूरत है. वी डोंट नो, नॉट एवरीबडी नोज एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग, बट वी नीड टू एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. बट येस, पोल्यूशन इज़ अ ह्यूज फैक्टर. इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, अब इस्लामाबाद देख लें कितनी डेवलपमेंट हुई है, उधर इतने ज़्यादा लोग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव मूव्ड देयर, और उसका मतलब आपको जाहिर नज़र आ रहा है कि उधर कितनी पोल्यूशन बढ़ गई है व्हीकल्स की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, ग्रीन एरियाज हटाने की वजह से. ये हमारे सामने हो रहा है जो हमें नज़र आ रहा है. इस्लामाबाद कल को ऐसा नहीं था, राइट? सो दीज आर ऑल case studies which are in front of us which need to be studied. ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि हम जो है बस उठ के मतलब पॉलिसी बना के बैन ये वो लगा के. मरियम, फाइनली एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आपको लगता है ये जो एक हम अक्रॉस द बॉर्डर भी बात करने की एक कोशिश ही हो रही है, जिक्र तो हर जगह हो रहा है, पता नहीं फॉर्मली कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन ये होना चाहिए बिकॉज बहुत बार ये भी किया जाता है जी कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा स्मॉग है, वो उड़ के इधर आ रही है, वो हमें कहते हैं हमारी तरफ से उधर जा रही है. मतलब हमें अपना अपना देखना चाहिए या फिर इसमें भी कोई सदाकत है? हालांकि एक्सपर्ट्स इस बात को नेगेट करते हैं कि इतनी तेज हवा ही नहीं चलती कि पंजाब से स्मॉग जो है वो इधर आ सके. देखिए, ये रीजन एक ही है, ठीक है. बॉर्डर, स्मॉग बॉर्डर देख के लिमिट नहीं करती अपने आप को, सही है. इसकी कंडीशंस वही हैं, सही है. पोल्यूशन भी वही है, वही ऊपर आती है और वही इधर उधर होती है. उनकी इधर होती है, हमारी इधर होती है, ठीक है. तो ये भी, इसका भी एक हल है, वो ये है एयर शेड अप्रोच लेना. वो एक मतलब एक सर्टेन रीजन को आप सिटी वाइज या प्रोविंस वाइज या कंट्री वाइज नहीं देखते, आप उसको एक एयर शेड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर वो रीजनल कोलैबोरेशन के साथ ही रिजॉल्व होती है. मगर रीजनल कोलैबोरेशन से पहले हम पहले अपने घरों को तो साफ करें. हम पहले अपनी चीज़ें डालें इन प्लेस ताकि हम लोग थोड़ी सॉल्यूशंस पे आए, ठीक है. अब इसमें ये भी एक चीज़ आ जाती है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या हैं, प्रोविंशियल अलग है, फेडरल अलग है. जो फेडरल उनका फिर जुरिस्डिक्शन अलग हो जाती है. ये एक सारों की कोलैबोरेशन के साथ लेकर इसके सॉल्यूशंस हमारे सामने आ सकते हैं. और इसके लिए रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट और हेल्थ वर्कर्स और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स और कम्युनिटी, सारों को लेके आप लोग जर्नलिस्ट, मतलब हम सब ने जो एक्चुअली देयर शुड बी अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इस्लामाबाद और लाहौर. मतलब इसके अलावा तो चारा नहीं है. अब दुनिया से एक्सपर्ट्स बुलाएं, मशवरा लें, तजावीज़ लें, दुनिया से मदद भी लें, बिकॉज it is an emergency now. People are living in a gas chamber. It's a death trap. Mariam, thank you so much for being with us this morning. बड़ा ही सीरियस इशू हो और इन्होंने काफ़ी चीज़ें तजवीज़ भी की हैं और वज़ीर आज़म तक भी पहुंचाई गई हैं. जो मेजर्स लिए जा रहे हैं गुड, बट अ लॉट मोर. आप चाइना से हर चीज़ में मदद लेते हैं, चाइना हमारी मदद करता भी है. यू नो, उनके यहाँ से एक्सपर्ट्स बुलाएं. उन्होंने गोंगजू और बीजिंग और दीगर शहरों को किस तरह इस हद तक लाएं कि अब उनमें स्मॉग कम है. की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए भाई. बाकी बड़े बड़े मेजर्स तो हुकूमत से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्लास्टिक अपने गार्बेज वगैरह ना जलाएं, मास्क पहन के रखें. मतलब गाड़ी अगर आपने बाहर नहीं जाना तो कम बिलीव के आपकी अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन है और एक एक करके अगर रोकेंगे तो कुछ असर तो पड़ेगा ना. थोड़ा सा अपनी आते भी कार पूलिंग को भी इनकरेज करना होगा. ये सब कुछ करना होगा अल्टीमेटली.